नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज अपडेट में। मेरा नाम है सिद्धांत त्रिपाठी। तो करते हैं खबरों की ओर। जहां उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस बड़ी ही सादगी के साथ ग्रीष्मकालीन राजधानी भराड़ीसैंण में मनाया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण में पूरे प्रदेशवासियों को राज्य के 24 वर्ष पूरे होने और रजत जयंती वर्ष के शुभारंभ अवसर पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सीएम धामी ने सिमरी में महिला बेस अस्पताल को पूर्ण बेस अस्पताल बनाने और इंटर कॉलेज आगर चट्टी में विज्ञान वर्ग शुरू करने की घोषणा की। यहाँ का विकास हमारे लिए पूर्ण प्राथमिकता है, पहली प्राथमिकता है। उस प्राथमिकता को हम लोग अंगीकृत करते हुए उसको धरातल पर उतारेंगे। पलायन आयोग चूंकि काम कर रहा है राज्य के अंदर और सीमांत क्षेत्र से, चूंकि पलायन के जितने भी मुद्दे हैं उन पर व्यवहारिक दृष्टिकोण से भी काम हो, इसलिए उसकी यहाँ पर बैठक की। भू कानून के संबंध में भी जो विभिन्न विषयों में विशेषज्ञ रहे हैं, जिनकी अपनी विशिष्टताएं रहीं, उन सबको यहाँ आमंत्रित किया है। उन सबके सुझाव यहाँ से लेकर हम राज्य के अंदर उसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद। यहाँ का विकास। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने भूपतवाला स्थित बाबा मोहनदास आश्रम में संत की जन्म जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए बड़ा बयान दिया। नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश की अखंडता के लिए सभी को सचेत होना बेहद जरूरी है। 1947 में जब देश बटा तब बांग्लादेश भी बना और तभी भारत बटा है। नायब सिंह सैनी ने कहा कि देश की अखंडता के लिए जरूरी है कि हर व्यक्ति मजबूती से काम करे और देश को आगे बढ़ाए। आज मुझे यहाँ आने का अवसर मिला है। स्वामी मोहनदास जी महाराज के प्रकाश पर्व के अवसर पर आज मुझे यहाँ आश्रम में आने का सौभाग्य मिला है। मैं सभी को स्वामी मोहनदास जी महाराज के जन्मोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और लगातार इस प्रकार से यहाँ के हमारे प्रिय मित्र और यहाँ के मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के विकास को लेकर के डबल इंजन की सरकार आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तराखंड को तेज गति से विकास में आगे ले जाने का काम कर रहे हैं। आज मुझे यहाँ आने उत्तराखंड राज्य अपने 25वें साल में प्रवेश कर गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट सहित विधायक खजान दास सबसे पहले शहीद स्मारक पहुंचकर राज्य स्थापना में शहीद हुए राज्य आंदोलनकारियों को पुष्पांजलि अर्पित कर चुके हैं। इसके साथ ही प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की उन्होंने शुभकामनाएं दी और कहा कि उत्तराखंड राज्य अपने 24 वर्ष समाप्त कर 25वें वर्ष में प्रवेश कर चुका है। जहां प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए हम उत्तराखंड को देश के अव्वल राज्यों की श्रेणी में लाकर खड़ा करेंगे। राज्य स्थापना के 24 साल पूरे हो रहे हैं, हम 25वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। मैं आज इस राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर अपने सभी राज्य के बलिदानियों को, हमारे अमर बलिदानी जिन्होंने राज्य के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, देश की सीमाओं पर हमारे राज्य से अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सभी उन आत्माओं को भी मैं नमन करता हूं। और इस अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बाबा केदार की भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, तो 25वें साल में हम सब उत्तराखंड वासी ये संकल्प लेते हैं कि हम इसको साकार करेंगे, धरातल पर उतारेंगे। हर क्षेत्र में उत्तराखंड अग्रणी होगा, एक आदर्श राज्य बनेगा। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के 24 वर्ष पूरे होने पर रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा ने सिविल अस्पताल पहुंचकर मरीजों को फल वितरित किए। साथ ही सिविल अस्पताल में एक स्कैन एंड शेयर आभा ऐप लॉन्च भी किया गया। इस ऐप के जरिए रोगी घर बैठे ओपीडी का पर्चा ऑनलाइन बनवा सकेंगे और अस्पताल के काउंटर पर आकर अपना टोकन नंबर बताकर पर्चा ले सकेंगे। वहीं विधायक बत्रा ने राज्य स्थापना दिवस पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। वहीं उन्होंने कहा कि इस ऐप के लॉन्च होने से मरीजों को ओपीडी के लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। दिवस के उपलक्ष्य में हमारे हॉस्पिटल में स्कैन एंड शेयर के ऐप
स्टार्ट किया गया है, जिसमें आप घर पे या रास्ते में कहीं भी आप अपने मोबाइल के स्कैनर से या पेटीएम या आरोग्य सेतु ऐप किसी के माध्यम से अपना ओपीडी का पर्चा ऑनलाइन जनरेट कर सकते हैं, जिसमें आपका टोकन नंबर जनरेट होगा। जैसे ही आप हॉस्पिटल आएंगे, रिसेप्शन पे आप अपना टोकन नंबर बताएंगे तो आपको आपका पर्चा, ओपीडी स्लिप उपलब्ध करा दी जाएगी, जिससे कि आप अपने जिस डॉक्टर को दिखाना है उसको दिखा सकते हैं। स्थापना दिवस के अवसर पर सबसे पहले मैं सभी क्षेत्रवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और 24 वर्ष का उत्तराखंड आज हमारा युवा हो गया है और उत्तराखंड ने एक नए आयाम स्थापित किए हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी, पूरी दुनिया में उत्तराखंड का अपना एक अलग वर्चस्व है, अपना एक अलग पहचान है। आज यहाँ पर कई सारे कार्यक्रम हो रहे हैं रुड़की में, जिसमें सुबह क्रॉस कंट्री रेस हुई, अभी अस्पताल में फल वितरित का कार्यक्रम था, जिसमें सभी फल वितरित यहाँ पर कर। उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। सुबह नंदा देवी प्रांगण से चौघान पाटा तक प्रभात फेरी निकाली गई, जिसमें कि मुख्य बाजार से होते हुए चौघान पाटा तक बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहन देने के लिए चौघान पाटा में क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। जिलाधिकारी आलोक कुमार पांडे ने हरी झंडी दिखाकर इस दौड़ का शुभारंभ किया, जो कि करबला और पुलिस लाइन से होते हुए चौघाना पाटा में खत्म हुई। इसके बाद शहीद स्मारक शिखर होटल के निकट शहीदों को श्रद्धांजलि भी दी गई। उत्तराखंड राज्य के निवासियों और अल्मोड़ा जनपद के निवासियों को राज्य स्थापना दिवस की बधाई। और आज ये कार्यक्रम शुरू हुआ है प्रातःकाल से, प्रभात फेरियों का, मैराथन दौड़ का, साफ स्वच्छता का और किशोरी बालिका गृह, जो हमारे विकलांग बच्चों का बालिका गृह है। हम लोग ये कार्यक्रम बहुत सादगी से मना रहे हैं, क्योंकि एक बस दुर्घटना हो गई थी और प्रातःकाल से सब कार्यक्रम शुरू हुए हैं। और पुनः राज्य स्थापना दिवस की ढेर सारी बधाई। रामनगर में कोतवाली पुलिस और प्रशासन ने संयुक्त रूप से नशेड़ियों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है, जहां एंटी रोमियो अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए 59 नशेड़ियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही एक कार और 5 बाइकों को पकड़कर उन्हें सीज करने की कार्रवाई भी की गई है। यह अभियान अपर पुलिस अधीक्षक प्रकाश चंद्र आर्य के नेतृत्व में ग्राम टेड़ा रोड, रानीखेत रोड, कोसी बैराज और ग्राम पुछड़ी क्षेत्र में चलाया गया। देखिए, आज 69 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई है, जिसमें कि 15,000 से अधिक का जुर्माना भी पुलिस एक्ट के तहत वसूला गया है और कुछ लोगों को चेतावनी देकर भी छोड़ा गया है। 23 लोगों का इसमें मेडिकल भी कराया गया। सर, कुछ वाहन भी पकड़े गए? हाँ, 6 वाहन भी सीज है। सर, अभी लगातार अभियान जारी रहेगा? हाँ, ये लगातार जारी रहेगा। आकस्मिक रूप से हम इसे समय समय पर करते रहेंगे। देखिए, आज रुड़की के धनौरी स्थित हरिओम सरस्वती कॉलेज में 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसका विषय मीडिया माध्यमों की नई तकनीकी शब्दावली का निर्माण रहा। संगोष्ठी में आयोग से पहुंचे सहायक वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर आकाश मोहन रावत ने बताया कि संगोष्ठी का उद्देश्य उच्च शिक्षा में ज्यादा से ज्यादा भारतीय भाषाओं, तकनीकी शब्दों का प्रयोग कर आगे बढ़ना है, जिससे युवा पीढ़ी को करियर बनाने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस तरह की संगोष्ठी लगातार पूरे भारत में चलती है, जिनका लाभ शिक्षा से जुड़े लोगों को मिलता है। धनौरी में, जिसमें जिसका आयोजन वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा किया जा रहा है। वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत एक स्थायी निकाय है, जो उच्च शिक्षा में तथा स्कूली शिक्षा में वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली का निर्माण और प्रचार प्रसार करता है। ये केंद्रीय तकनीकी शब्दावली आयोग है कि जो विज्ञान के तमाम जो विधाएं हैं, जो विषय हैं, तो उनसे जुड़ी तकनीकी शब्दों को एक शब्दकोश तैयार करना, उसको जनता तक पहुंचाना। हमारे यहाँ पर जो एनईपी की नई शिक्षा नीति आई है, उसके अनुसार बीए पंचम सेमेस्टर में जो वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग है, इनका एक प्रोजेक्ट वर्क लगाया गया है। उसी को देखते हुए हमारे जितने नेशनल लेवल पर हमारे प्राध्यापक हैं, उन सबको यहाँ आमंत्रित किया गया है, ताकि वह अपने बच्चों को नई नई जानकारियां दे सके। तो उसके लिए हमारे मध्य में जो वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के डायरेक्टर हैं, तो उन सर का यहाँ पर व्याख्यान हुआ है। धनौरी में मसूरी में साइकिल रिक्शा की जगह गोल्फ कार्ट या टीआरओटी इलेक्ट्रिक टेम्पो चलाए जाने को लेकर जिला प्रशासन पहल कर रही है। मसूरी नगर पालिका परिषद, परिवहन विभाग और मसूरी पुलिस ने मसूरी के 2 किलोमीटर की माल रोड में टीआरओटी इलेक्ट्रिक टेम्पो का ट्रायल किया। मसूरी कोतवाल अरविंद चौधरी, एआरटीओ राजेंद्र विराटिया और अधिशासी अधिकारी तनवीर सिंह इलेक्ट्रिक टेम्पो में बैठकर माल रोड पर चले। बता दें कि नगर पालिका परिषद मसूरी में
1-to-1 साइकिल रिक्शा पंजीकृत है, माफ कीजिएगा 121 रिक्शा पंजीकृत है। रिक्शा चालकों का कहना है कि वो लगभग 25 सालों से रिक्शा चला रहे हैं, लेकिन उनका रूट निर्धारित है। इसके साथ ही टैक्सी स्कूटी संचालन से उनके रोजगार पर भी प्रभाव पड़ा है। जैसे पर्यटकों की जो है सुविधा के लिए एक ई ऑटो का जो है यहाँ पर एक सर्वे किया गया है, क्या ई ऑटो यहाँ पर सक्सेसफुली चल पाता है। तो उसके लिए आज हमने एक छोटा सा ट्रायल लिया पूरे माल रोड का। तो ये संभवतः बहुत अच्छा इसका जो है ट्रायल रहा है। विचार किया जा रहा है कि ई रिक्शास का अगर हम इसमें सफल रूप से चलाए जा सकते हैं कि नहीं। तो आज इसका ट्रायल किया गया था, हमारे इंस्पेक्टर साहब ने हम सब ने किया। तो ठीक ही अभी हमारे को अनुभव ठीक लग रहा था। तो अभी इसके बारे में हम प्रपोजल वगैरह जो भी उच्च अधिकारी हमारे को निर्देश देंगे, अभी विचार किया जाएगा किस तरीके से किन रूट्स पर और किन लोगों को कितनी संख्या में देना है। उत्तराखंड में शनिवार को राज्य स्थापना दिवस की 25वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है, लेकिन शनिवार को ही उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने युवाओं के साथ सीएम आवास कूच किया। उन्होंने सरकार से पुलिस भर्ती में आयोग में छूट और महिलाओं के अतिरिक्त पदों को बढ़ाने की मांग की। इस दौरान बेरोजगार संघ के पदाधिकारियों और राज्य आंदोलनकारियों ने सरकार पर निशाना साधा। वहीं प्रदर्शनकारी युवाओं ने राज्य सरकार को स्पष्ट रूप से चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों को नजरअंदाज किया गया तो वे अपनी लड़ाई को और तेज करेंगे। देखिए, हमने लगातार पिछले 1.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। इन 1.5 सालों में हमने इस भर्ती के लिए, खासकर उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती में उम्र सीमा बढ़ाने को लेकर पिछले 1.5 साल से संघर्ष किया था। रैलियां की, प्रदर्शन किया, अनशन किया, टंकी पर तक चल गए, लेकिन अब तक जो है पुष्कर सिंह धामी के कानों पर जूं नहीं रही। मुझे सबसे दुखद ये लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के पास जब हम गए तो उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया। उन्होंने सचिव से भी कहा कि इस फाइल पर आप देखिए, इस पर आप फैसला लीजिए, लेकिन मुख्यमंत्री के कहने के बावजूद भी अब तक जो है हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। इतने दुर्भाग्य की बात है कि 25 वर्ष के युवा को 25 वर्ष के उत्तराखंड में एक पुलिस जैसी मामले भर्ती में अगर आवेदन का मौका नहीं मिल पा रहा है, हमारी बहनों को पुलिस में आवेदन करने का मौका नहीं मिल पा रहा है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। मुख्यमंत्री जी विभिन्न मंचों पर आज बड़े बड़े भाषण दे रहे हैं राज्य स्थापना दिवस के मौके पर, लेकिन बड़े शर्म की बात है कि राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेश का बेरोजगार युवा 25 वर्षीय युवा जो इस तरीके से यहाँ पर मांग कर रहा है पुलिस में आज सीमा पर आने की, आज सीमा में छूट प्रदान करने के लिए, वो इस तरीके से गांधी पार्क में धूल मिट्टी में बैठने को मजबूर हुआ है। ये भ्रष्ट व्यवस्था को इन युवाओं ने अपने संघर्ष से उजागर किया है और यही ऐसा ही इन युवाओं ने जो आज जो भ्रष्टाचार है उसको उजागर करने के लिए करना है। बदले में मिल क्या रहा है? झूठे आरोप। हरिद्वार वन प्रभाग ने अवैध रूप से खैर के पेड़ काटने वाले तस्करों के एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया। वन विभाग को बीते कुछ दिनों से सूचना मिल रही थी कि पथरी रेंज सहित कई क्षेत्रों में खैर के हरे भरे पेड़ों को अवैध रूप से काटा जा रहा है। इस पर कार्रवाई करते हुए वन विभाग ने एक विशेष टीम का गठन कर छापामार अभियान चलाया। देर रात मुखबिर की सूचना पर वन विभाग की टीमों ने पथरी रेंज में दबिश दी, जहां तस्कर खैर के पेड़ काटते हुए पाए गए। मौके पर वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने पहुंचकर 4 वन तस्करों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के कब्जे से खैर की लकड़ियों के 32 नग बरामद किए गए हैं, साथ ही पेड़ काटने के औजार भी जब्त किए गए हैं। कल रात लगभग 3:15 बजे हमारी हरिद्वार रेंज की जो टीम थी उसको सूचना मिली मुखबिर के माध्यम से कि कुछ लोग जो हैं वो पथरी, हमारा जो आरक्षित वन क्षेत्र है उसमें पेड़ कटान के उद्देश्य से जो है जंगल में प्रवेश करे हैं। उन लोगों की जो है पहचान के लिए टीम को जो है तैनात किया गया और 4 लोगों को कल जो है हमारी टीम द्वारा गिरफ्तार किया गया है। इन 4 लोगों में से जो 2 अभियुक्त हैं वो यूपी मुजफ्फरनगर के निवासी हैं और 2 हरिद्वार के निवासी हैं। इसके साथ साथ 32 नग खैर के जो गिल्टे हैं उसको बरामद किया गया है और साथ ही साथ एक महिंद्रा बोलेरो पिकअप गाड़ी को भी जो है वो सीज किया गया है। राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर संयुक्त संघर्ष समिति ने रामनगर के लखनपुर प्रदेश में प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी और प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। आंदोलनकारी प्रभात ध्यानी ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 24 सालों में उत्तराखंड में सत्ता पर बैठने वाली कांग्रेस और भाजपा ने राज्य की अवधारणा को कुचलने का प्रयास किया है। उन्होंने जनता की आवाज को दबाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि आज उत्तराखंड में लोगों को शिक्षा और चिकित्सा जैसी मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। अभी हमने देखा कि मरचूला के अंदर
जो 36 लोगों की जो हत्या हुई है वो पूरा घोर प्रशासन की लापरवाही के कारण हुई है। क्योंकि यदि शासन प्रशासन व्यवस्था ही करता, लोगों को आने जाने के लिए बस सेवाओं को बढ़ाता, टैक्सी की सेवा को बढ़ाता, तो संभवतः लोगों को इस तरह दुर्घटना में नहीं मारे जाते। पहाड़ में तो छोड़ो, जब रामनगर में आ रहे हैं यहाँ पर सुविधा नहीं है, हल्द्वानी के अंदर सुविधा नहीं है, तो ये बड़ा दुर्भाग्य है। ये उत्तराखंड राज्य हमने इसलिए नहीं बनाया था कि यहाँ पर भ्रष्ट नौकरशाह जो हमारे विधायक हैं और जो सरकार में मंत्री बैठे हैं, मुख्यमंत्री बैठे, उनके एचका के लिए नहीं बनाया। इस उत्तराखंड को 42 से ज़्यादा लोगों ने शहादत देके इसलिए बनाया कि जनता की जो अपेक्षाएं, शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, कृषि, खेती, ये बेहतर हो, यहाँ पर जो पलायन हो रहा वो रुके। लेकिन सरकार, जो भी सरकारें रही 2000 के बाद का भाजपा की, कांग्रेस की, उन सत्ता के सरकारों ने राज्य की अवधारणा को हाशिए पर डाल दिया है और अपनी सुविधाओं के लेकर के, अपने कुछ लोगों की सुविधाओं के लिए उन्होंने उस दिशा में काम करा है, जनता को कुछ हासिल नहीं। रुड़की की मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के लंदौरा में एक कॉस्मेटिक की दुकान में भीषण आग लग गई। आग लगने से अस्पताल के क्षेत्र में हड़कंप भी मच गया, जिसके बाद घटना की जानकारी दमकल विभाग को दी गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। दमकल विभाग की टीम आग लगने के कारणों का पता लगाने में जुटी हुई है। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में छात्रों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। गुस्साए छात्र बड़ी संख्या में एकत्रित होकर श्रीनगर कोतवाली पहुंचे, जहां सभी ने एक स्वर में गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग की। छात्रों ने कोतवाली में कुलपति के खिलाफ लिखित तहरीर दे डाली। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय की कुलपति का कार्यकाल 31 अक्टूबर को खत्म हो चुका है। इसके बाद भी वे अपने पद पर बनी हुई हैं, साथ ही वे फैसले भी ले रही हैं। इस मामले में छात्रों ने पुलिस से कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। जो हमारी कुलपति जी हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है कानूनी तौर पर, और अब वो अनऑफिशियली तरीके से अपनी सीट पर बैठी हैं, जो कि सरासर गलत है। अगर ये कोई छोटी चीज़ होती, मतलब कोई स्कूल लेवल का सवाल होता, तो हम टाल सकते थे, बट ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी का सवाल है। जो उनका हक है वो अब उन्होंने अपना हक कंप्लीट कर चुका है, तो अब उनके कोई हक नहीं बनता उस कुर्सी पे बैठने का। उनका कोई हक नहीं बनता है अब वहाँ से कोई रूल पास करने का, कुछ भी पास करने का। अपना कार्यकाल पूर्ण होने के बाद भी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में जो अपने कुलपति की पद पर अपने आप को पदेन मान रही हैं, जबकि उनका रिटायरमेंट हो चुका है और अभी तक गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में फैसले ले रही हैं, जबकि वो कुलपति है नहीं। और मैं मानता हूं कि बिना विजिटर के अभी तक विजिटर का कोई आदेश नहीं है और वो अपनी चेयर को छोड़ने के लिए बिल्कुल राजी नहीं है। हम ये चाहते हैं कि गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय में अगर जब वो कुलपति पद पर पदेन नहीं है, तो वो विश्वविद्यालय के कई फैसले कैसे ले सकती हैं? कई फैसले लेने के लिए वो सक्षम है ही नहीं। तो हम आज इसी संदर्भ में कोतवाली श्रीनगर और एसडीएम और डीएम साहब के लिए भी हमने एक लेटर देने की वो रखी है। न्यूज अपडेट फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए TV24। शुभ रात्रि।